नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली खबरों से पहले सुर्खियों में नज़र डालते हैं। सुर्खियों के पेश करदा है। Fly USA, UK, Canada, Australia, Dubai. Umrah packages. International and domestic ticketing and passport services approved by ITA. Supreme Air Travel Services, a trusted name in air travel services. Backside Hajj House. Contact 8855 786. हैदराबाद से कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली समेत 11 शहरों को भारत बायोटेक के टीके भेजे गए। करीमनगर वरंगल हाईवे पर आरटीसी की 2 बसें टकराने से पेश आया खौफनाक सड़क हादसा, जिसमें 24 अफराद हुए जख्मी। चार मीनार के दामन में संक्रांति त्यौहार से पहले मनाए जाने वाले भूगी त्यौहार की तकारीब में के कविता ने लिया हिस्सा और नेक तमन्नाओं का किया इजहार। हैदराबाद के पुराने शहर के 2 मुकामात से 2 लड़कियां हुई लापता, पुलिस मसरूफ तहकीकात। तेलंगाना के संगारेड्डी के करीब सिंगूर गांव में पेश आया खौफनाक सड़क हादसा, जिसमें 3 नौजवान हुए हलाक। सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने आवाम से अपील की कि वो अपने घरों के बाहर कैमरे करे नस्ब। अब खबरें तफसील से। आज सुबह तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद से कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली को भारतीय बायोटेक टीके बजरिए तैयारा भेजे गए। दिल्ली के बशमूल ये टीके मुल्क के 11 शहरों को भेजे गए। दिल्ली, पटना, लखनऊ, चेन्नई, जयपुर, बेंगलुरु, विजयवाड़ा, गुवाहाटी, पुणे वगैरह को ये टीके भेजे गए। इनमें 38 लाख से ज़ायद डोज को मरकज़ ने ख़रीदा है, जबकि तकरीबन 16 लाख से ज़ायद डोज भारत बायोटेक ने हुकूमत को मुफ्त फराहम किया है। टीआरएस की रुकने काउंसिल के कविता ने शहर हैदराबाद के तारीखी चार मीनार के दामन में संक्रांति त्यौहार से पहले मनाए जाने वाले भोगी त्यौहार की तकारीब में हिस्सा लिया। के कविता ने तेलंगाना जागृति तंजीम की अरकान और पार्टी के लीडरों के साथ आज सुबह 5:30 बजे चार मीनार पहुंची और इन तकारीब में हिस्सा लिया। उन्होंने इस सालाना प्रोग्राम के मौके पर तमाम की खुशहाली और बेहतर सेहत के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। उन्होंने चार मीनार के करीब वाक़े होटल में पार्टी लीडरों के साथ चाय भी पी। ఇక్కడ హైదరాబాద్ మొత్తం కార్యక్రమం అంతా కూడా హైదరాబాద్లో ఉండేటటువంటి అనేక మంది తెలంగాణ జాగృతి శ్రేణులు, టీఆర్ఎస్ పార్టీ కార్పొరేటర్లు, కార్యకర్తలు, నాయకులు అందరూ కూడా పెద్ద ఎత్తున తరలి వచ్చి ఇక్కడ భోగి కార్యక్రమం చేసుకున్నాం. అదేవిధంగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా ప్రతి ఇంట్లో కూడా ఈ కార్యక్రమం చేసుకోవడం, మన జీవితాల్లో ఉన్న చెడు కాలిపోవాలి భోగి మంటల్లో అని కోరుకోవడం అనేది అనుభవించడం ఉంటుంది. ఏదైతే మనం గత సంవత్సరం ఇబ్బంది పడ్డామో ఆ చెడు అంతా తెలంగాణనే కాదు యావత్ భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి ప్రజలందరూ కూడా సుఖశాంతులతో ఉండాలని చెప్పి ఇవాళ ఇక్కడ ఎంతో ఘనంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించుకోవడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఇది మంచి ఆరంభం కావాలని చెప్పి రేపు సంక్రాంతి అంటేనే సంపదలు ఇచ్చేటటువంటి పండుగ. సో ఈ భోగితోని చెడు పోయి సంక్రాంతితోని మనందరి జీవితాల్లో కూడా మంచి రావాలని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. అందరికీ తెలంగాణ బిడ్డలందరికీ కూడా సంక్రాంతి పండుగ శుభాకాంక్షలు. జై తెలంగాణ. हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने तातीलात के पेश नज़र आवाम से अपील की कि वो अपनी छुट्टी के प्रोग्राम को सोशल मीडिया पर अपडेट करने से गुरेज करे, जिससे चोरी या किसी और भी जराइम करने वाले को आपको या आपके साजो सामान को नुकसान पहुंचाने में मददगार ना बन सके। और इसी तरह उन्होंने आवाम से ख्वाहिश की कि वो अपने घरों के अंदरून और बाहरी हिस्से में सीसीटीवी कैमरे नस्ब करे। बादजा उन्होंने मीडिया से बात करते हुए एक मुजरिम की हिरासत में लिए जाने की खबर दी जो घरों में चोरी करता था। दोस्तों, आज इस संक्रांति के फेस्टिवल पे आप लोगों को एक बार फिर से मैं एडवाइस देना चाहता हूँ कि आप अपने हॉलीडे का प्लान सोशल मीडिया पे शेयर नहीं करें। व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया के दूसरे प्लेटफॉर्म पे, फेसबुक पे कुछ लोग अपना प्लानिंग शेयर करते हैं और इसी तरीके से उनका इन्फॉर्मेशन बाहर लीक होता है
और फिर क्रिमिनल को पता चलता है कि ये घर इस तारीख को खाली है, जिसमें कि वो चोरी करने का कोशिश करते हैं। दूसरी चीज़ है कि ऐसे मौके पे सीसीटीवी कैमरा की अहमियत ज़्यादा मालूम होती है। अब नए नए टेक्नोलॉजी भी सीसीटीवी कैमरा में आ गए हैं और बहुत से लोग हैदराबाद में उसको यूज़ कर रहे हैं, जैसे मोशन डिटेक्शन। अगर आप सीसीटीवी कैमरा ऑन करके बाहर चले गए और घर में अगर कोई मूवमेंट आपका हुआ, कोई अचानक आदमी कोई घुस गया, तो आपको उसका मैसेज आपके सेल फोन पर आ जाएगा। पुलिस स्टेशन में अगर आप चाहें तो वहाँ भी मैसेज चला जाएगा। इस तरह का जो टेक्नोलॉजी है उसको यूज़ करने से आप अपने घर को सेफ रख सकते हैं और क्रिमिनल्स को जल्दी अरेस्ट भी कर सकते हैं। तो एक बार फिर आप सभी को संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। एक दूसरा केस में हाउस बर्गलर की गिरफ्तारी हुई, जिसमें कि 200 ग्राम्स ऑफ गोल्ड, 1 ऑटो, नेट कैश, सब मिला के लगभग 10.5 लाख का आइटम्स का बरामद और रिकवरी हुआ। और इसमें जो हाउस बर्गलर का नाम है जिसकी गिरफ्तारी हुई है वो है हबीब अजमत, और जिन्होंने 3 प्रॉपर्टी ऑफेंसेस रिसेंटली किए थे, जिसका डिटेक्शन हुआ। ये किशनबाग का रहने वाला है और इसके साथ एक इसका जो साथी है, जो क्रिमिनल है, वो शेख शाहरुख है। वो भी ऑटो ड्राइवर है और अभी एब्सकॉन्डिंग है, जो रहने वाला चादर घाट एरिया का। इसके पास से जो पुराने केसेस भी डिटेक्ट हुए हैं उस संतोष नगर फलकनुमा पुलिस स्टेशन के, और इसमें हमारे जो ऑफिसर्स अच्छा काम किए, संतोष नगर पुलिस स्टेशन के सभी स्टाफ और उसके अलावा एडिशनल डीसीपी चक्रवर्ती के लीडरशिप में इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस टास्क फोर्स साउथ जोन एस राघवेंद्रा, सब इंस्पेक्टर ऑफिसर एन श्री साइलम, मोहम्मद तकीउद्दीन, वी नरेंद्र, के चंद्रमोहन, ये लोग सब मिलकर इस केस को डिटेक्ट किए और इस क्रिमिनल को अरेस्ट करके आइटम रिकवर किए। करीमनगर वरंगल हाईवे पर एक खौफनाक सड़क हादसा पेश आया। वरंगल जिले के एलकार तुर्ती मंडल के करीब नेशनल हाईवे पर आरटीसी बस की 2 बसें एक दूसरे से टकरा गई। इस हादसे में करीब 24 अफराद जख्मी हो गए। इनमें 12 अफराद को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। ताहम इनमें 2 बसों के ड्राइवरों की हालत तशवीशनाक बताई गई है। तेलंगाना के संगारेड्डी के करीब सिंगूर गांव के पास पेश आए एक खौफनाक सड़क हादसे में 3 नौजवान जाँ बहक हो गए, जो मेदक के गांधीनगर से ताल्लुक़ रखने वाले बताए गए हैं, जिनमें 2 भाई भी शामिल हैं। तफसीलात के मुताबिक हाफिज मोहम्मद तौफीक 17 साल अपने नानी के चहलुम में शिरकत के लिए पीर के रोज़ मेदक से ज़िला संगारेड्डी के सिंगूर गांव रवाना हुए थे और आज मंगल के रोज़ मोहम्मद तौफीक हुंडा गाड़ी से अपने 2 रिश्ते के भाइयों के साथ मेदक वापस हो रहे थे कि सिंगूर गांव पार करने के बाद इनकी गाड़ी बेकाबू होकर दरख्त से टकरा गई, जिसके नतीजे में मोहम्मद तौफीक मौके पर ही दम तोड़ दिए, जबकि इनके साथ गाड़ी पर सवार 2 भाई मोहम्मद समीर और मोहम्मद ज़मीर को शदीद ज़ख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां ये दोनों इलाज के दौरान फौत हो गए। मोहम्मद समीर और मोहम्मद ज़मीर दोनों नरसापुर अकामती स्कूल में 9वीं और 10वीं जमात में ज़ेर तालीम थे। इस हादसे के बाद मेदक में गम की लहर दौड़ गई। हैदराबाद के पुराने शहर के 2 मुकामात से 2 लड़कियां लापता हो गई। उस्मान बाग कामाटीपुरे की 20 साला रेशमा इस माह की 11 तारीख को शाम 8 बजे के करीब अपने घर के करीब वाक़ एक किराना स्टोर गई थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। इसका सेलफोन भी बंद बता रहा था। घर वालों ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई और एक वाक़या चंद्रायन गुट्टा के गाजी मिल्लत कॉलोनी में पेश आया, जहां कनीज़ फातिमा 19 साला इस महीने की 10 तारीख की शाम को कुछ बताए बगैर घर से बाहर चली गई। काफ़ी तलाश करने के बाद घर वालों ने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। अक्वा फ्रेश वाटर प्लांट का इफ्तिताह डॉक्टर कॉलोनी सन सिटी हैदराबाद में अमल में लाया गया, जिसका इफ्तिताह सज्जाद साहब के हाथों अमल में आया। इस मौके पर वाटर प्लांट के मालिक जनाब जाहिद अली के हमरा काशिफ अली असगर व दिगर मौजूद थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बहुत खुशी का दिन है। ये सन सिटी PNT कॉलोनी में आज ये पानी का जो वाटर प्लांट इनाग्रेशन किया गया है। मैं असगर अली साहब
और जाहिद अली साहब मैनेजिंग डायरेक्टर जो हम लोगों को मदद किया है, उनका बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और ख़ुशी की बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह आजकल नौजवान मुसलमान नौजवान जो कारोबार में हिस्सा ले रहे हैं, ये खुश आइंदा बात है। और हम लोग भी इंशाल्लाह हम भी ये PNT कॉलोनी में रहते हैं, इंशाल्लाह हमारा भी भरपूर ताउन रहेगा इंशाल्लाह। ये देखकर बहुत खुशी है हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर साहब और ये जो नौजवान है, अल्लाह ताला से दुआ है कि लोगों को तरक्की दे और कामयाबी अता फरमाए। और मेरा एक तजुर्बा है, जो शख्स मेहनत और ईमानदारी रहते, जिसके पास मेहनत और ईमानदारी है, वो बराबर तरक्की करेगा इंशाल्लाह। आखिर में और एक बार सुर्खियों पे नजर डालते हैं। हैदराबाद से कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली समेत 11 शहरों को भारत बायोटेक के टीके भेजे गए। करीमनगर वरंगल हाईवे पर RTC की 2 बसें टकराने से पेश आया खौफनाक सड़क हादसा, जिसमें 24 अफराद हुए जख्मी। चार मीनार के दामन में संक्रांति त्यौहार से पहले मनाए जाने वाले भूगी त्यौहार की तकारीब में के कविता ने लिया हिस्सा और नेक तमन्नाओं का किया इजहार। हैदराबाद के पुराने शहर के 2 मुकामात से 2 लड़कियां हुई लापता, पुलिस मसरूफ तहकीकात। तेलंगाना के संगारेड्डी के करीब सिंगूर गांव में पेश आया खौफनाक सड़क हादसा, जिसमें 3 नौजवान हुए हलाक। सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने आवाम से अपील की कि वो अपने घरों के बाहर कैमरे करें नस्ब। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे Z चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।